Assalamu alaikum guys, hope you all are doing well. Today we'll discuss about the first trimester of pregnancy. As we all know that pregnancy के total 3 trimesters होते हैं, first, second and third, और हर trimester about 3 months का होता है हमारे पास. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि what is the gestational age. Gestational age basically refers to the length of pregnancy from the first day of last menstrual period rather than from the time of conception. ये first day of last menstrual period से start हो जाती है gestational age, और हम इसको menstrual age भी कहते हैं. इसकी जो लेंथ होती है वो about 280 days to 40 weeks तक होती है आफ्टर द onset of last menstruation. और इसके जो 3 trimesters होते हैं, फर्स्ट trimester होता है up till 14 weeks, यानी कि ये फर्स्ट 3 months probably बनते हैं इसमें. जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है ये फ्रॉम वीक 15 टू वीक 28 के बीच में होता है, जिसको हम जो है 4th, 5th और 6th मंथ्स भी कहते हैं. और जो लास्ट ट्राइमेस्टर है हमारे पास वो होता है फ्रॉम वीक 29 ऑफ प्रेगनेंसी टिल द बर्थ ऑफ द बेबी. जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं 7, 8 एंड 9th. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन टू एडवाइस अल्ट्रासाउंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. तो डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स में वैसे तो मंथली अल्ट्रासाउंड्स हो रहे होते हैं, या अगर कोई अनोमली वगैरह हो या कोई और इशू हो या कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो अल्ट्रासाउंड मंथली हो रहे होते हैं. लेकिन आइडियल टाइम कौन सा है अल्ट्रासाउंड करवाने का हर ट्राइमेस्टर के अंदर? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने बिटवीन वीक 11 टू वीक 14 जो है इसमें, यानी कि जो आपका 3rd मंथ जब एंड हो रहा होगा तो इस दौरान अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाना है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में बिटवीन वीक 16 टू वीक 20 इस दौरान जो है, यानी कि 5th मंथ के अंदर, 5th मंथ वीक 20 में एनएमली स्कैन भी होता है तो वो करवाना है. और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर अल्ट्रासाउंड जो है वो होगा, जो नेसेसरीली होगा हमारे पास वो वीक 32 टू 36 यानी कि 8 to 9 मंथ के बीच में करवाना है. ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द वेरियस पीरियड्स ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. इसमें एम्ब्रियोनिक पीरियड आता है, अर्ली फीटल पीरियड आता है. जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है ना हमारे पास, ये कंसिस्ट करता है 8 वीक्स के ऊपर. और ये 8 वीक्स कौन से होते हैं? फर्टिलाइजेशन जब स्टार्ट होती है ना, यानी कि मेंस्ट्रुएशन के बाद फ्रॉम वीक 3rd टू वीक 10, इसमें फ़र्स्ट 2 वीक्स आपने स्किप कर देने होते हैं, वो ओवुलेशन के होते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज़ अर्ली फीटल पीरियड? ये हमारे पास 4 वीक्स का होता है बेसिकली. ये फ्रॉम वीक 11 टू वीक 14 इसके बीच में आता है हमारे पास. एम्ब्रियोनिक पीरियड के बाद फीटल पीरियड स्टार्ट होता है. नेक्स्ट है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक पीरियड. इसमें बेसिकली 2 स्टेजेस होती हैं. एक ओवुलेशन टू इम्प्लांटेशन होती है. इट कंसिस्ट ऑन 2 वीक्स. ये 2 वीक्स हमारे पास कौन से होते हैं? ये 2 वीक्स होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट. और ये मेंस्ट्रुअल एज यानी कि जेस्टेशनल एज का वीक 3rd और 4th बनता है, यानी कि पहले 2 वीक्स आपने स्किप कर दिए. और आफ्टर डे 14 यानी कि वीक 3rd और 4th जो है ये हमारे पास ओवुलेशन टू इम्प्लांटेशन के वीक्स बनते हैं. नेक्स्ट है ऑर्गेनोजेनेसिस. ये कंसिस्ट करती है 6 वीक्स के ऊपर. और ये 6 वीक्स कौन से होते हैं? फ्रॉम वीक 5 टू वीक 10 ऑफ द मेंस्ट्रुअल एज, जिसमें अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होती है सिंगल सेल ज़ाइगोट टू ह्यूमन एम्ब्रियो. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओवुलेशन टू इम्प्लांटेशन, यानी कि वीक 3rd और 4th के अंदर क्या क्या हो रहा है हर डे पे. डे 1 पे फर्टिलाइजेशन होगी, एग और स्पर्म की फ्यूज़ करेंगे. डे 2 पे हमारे पास जो है वो 2 सेल स्टेज में डिवाइड हो जाएंगे 2 सेल्स के अंदर. और जो हमारे पास डे 3 होगा उसमें क्या होगा? एक मरूला फॉर्मेशन होगी. मरूला फॉर्मेशन हमारे पास क्या चीज़ है? ये 2 सेल स्टेज के बाद ज़ाइगोट जो है रिपीटेडली डिवाइड होता है टू फॉर्म द क्लम्प्स और मेलबरी शेप का बन जाता है हमारे पास. इसको मरूला कहते हैं. डे 3 पे होगा. डे 4 पे हमारे पास अर्ली ब्लास्टोसिस्ट बनेगी. ब्लास्टोसिस्ट क्या चीज़ है? इट इज़ अ कैविटी अपीयर्स विद इन द सेल ऑफ मरूला, तो इसको ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे. और ब्लास्टोसिस्ट जो इसका इनर सेल मैस है वो हमारे पास एम्ब्रियो बनाता है, और जो आउटर सेल मैस है ये प्लेसेंटा बनाता है. और डे 5 पे लेट ब्लास्टोसिस्ट हो गई. और डे 6 to 7 पे इम्प्लांटेशन होती है. बिगनिंग ऑफ इम्प्लांटेशन डे 6 to 7 पे स्टार्ट होती है. और ये इम्प्लांटेशन कंप्लीट होगी जाके डे 12 के ऊपर.
इस तरह 2 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट विल डिस्कस के व्हाट आर द गोल्स ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड। हम क्यों करवाते हैं पहले ट्राइमेस्टर के अंदर अल्ट्रासाउंड। सबसे पहली चीज़, हमने जेस्टेशनल सैक को विजुलाइज करना होता है कि सैक प्रेजेंट है या नहीं। सेकंड, वो सैक कहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक इंट्रायूट्राइन है या कोई एक्टोपिक है। इंट्रायूट्राइन है तो यानी कि नॉर्मल है, लेकिन अगर एक्टोपिक है तो यानी कि किसी एबनॉर्मल प्लेस पे वो अटैच्ड है। नेक्स्ट हमने देखना होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्ब्रियोज, आइदर सिंगल एम्ब्रियो है या फिर कोई ट्विंस हैं, एमनियोसिटी क्या है, कोरियोनिसिटी क्या है, सैक्स कितने हैं, ये चीज़ें हमने देखनी होती हैं। नेक्स्ट हमें एस्टिमेशन ऑफ जेस्टेशनल एज करनी होती है कि जो पेशेंट के अकॉर्डिंग डेट्स बन रही हैं, जो अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग बन रही हैं, क्या ग्रोथ नॉर्मल जा रही है कि नहीं, ये हमने देखना होता है अल्ट्रासाउंड पे। नेक्स्ट हमें डिटेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर मैलफॉर्मेशन करनी होती है, ये 20th वीक में भी होती है जिसको एनॉमली स्कैन कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर मैलफॉर्मेशन हम देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं डिटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो और फीटल लाइफ, जिसे हम एवेलुएट करते हैं कि आइदर प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है या ये अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर तो नहीं है, तो ये एम्ब्रियो और फीटल लाइफ हम चेक करते हैं अल्ट्रासाउंड पे। नेक्स्ट विल डिस्कस के फर्स्ट ट्राइमेस्टर डेटिंग में हम क्या करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर डेटिंग में 2 चीज़ें होती हैं, एक हम मीन सैक डायमीटर चेक करते हैं, ये जो मेंस्ट्रुअल एज होती है इसके वीक 5 to 6 के बीच में चेक करते हैं, और एवरेज इंटरनल डायमीटर हम सैक का देखते हैं, और इसमें ±5 to 7 डेज़ का जो एरर है वो नॉर्मली होता है। वो इस वजह से भी हो सकता है कि डिस्टेंडेड ब्लैडर है या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या मायोमा है एडजेसेंट टू द सैक, तो इस वजह से डिफरेंस आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्राउन रम्प लेंथ क्या है। ये बेसिकली हमारे पास लॉन्गेस्ट लीनियर लेंथ ऑफ द एम्ब्रियो और फीटस होता है, सैजिटल प्लेन के अंदर लेते हैं, 6 वीक्स टू 12 के बीच में 6 वीक्स टू 12 वीक्स के बीच में चेक करते हैं, और टॉप ऑफ द हेड टू द टिप ऑफ बटक तक ये लेंथ लेते हैं हम। नेक्स्ट ये है कि हम फीटल कार्डिक एक्टिविटी कब चेक करते हैं। फीटल कार्डिक एक्टिविटी विजिबल हो जाती है ऑल नॉर्मल प्रेगनेंसी जब क्राउन रम्प लेंथ हमारे पास मोर देन 5 mm का हो जाता है, और ये अबाउट 5th वीक ऑफ जेस्टेशनल एज में ही होता है, और उसमें फीटल हार्ट बीट जो है वो अबाउट 100 तक आ रही होती है हमारे पास। इस तरह 6 वीक्स में 120 हार्ट बीट होती है, 7 वीक्स में 140, 8 वीक्स में 160, इस तरह हार्ट बीट ऊपर जाती है 20 के हिसाब से। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फीटल मूवमेंट हमें कैसे कब पता चलती है अल्ट्रासाउंड पे, या वैसे कब फील होती है। तो ये आफ्टर 9 वीक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल एज या जेस्टेशनल एज में होती है, और फीटस जो है वो स्टार्ट करता है अपनी मूवमेंट ट्रंक्स की एंड एक्सट्रीमिटी की, और ये मूवमेंट जो है ये होती है फ्रॉम अपर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट विच इज़ फॉलोड बाय द लोअर एक्सट्रीमिटी मूवमेंट। लास्ट चीज़ हम देखेंगे वो है कि फीटल ऑर्गन विजुअलाइजेशन। तो ये कैसे होता है कि फीटल किडनीज और ब्लैडर जो है ये दिस कैन बी सीन बाय अल्ट्रासाउंड एट वीक 10, और जो फीटल स्टमक है ये विजिबल होता है हमारे पास वीक 12 के ऊपर। ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। दिस लेक्चर वाज अबाउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, एंड होप यू